नमस्कार, मैं हूं नवजोत रंधावा। 7 बजे 7 सवाल में आपका स्वागत है। देश में कोविड फुल स्पीड से दौड़ रहा है। यहां कोविड के केसेस बढ़कर 5000 के पार पहुंच चुके हैं। 2 साल के बाद देश में कोविड के आंकड़ों ने 5000 का बैरियर पार किया है। लिहाजा लोगों में कोविड को लेकर चिंता बढ़ गई है और उन्हें मास्क वाले दिनों के वापस लौटने का खतरा दिखाई देने लगा है। आज हमारे 7 सवाल इसी मुद्दे से जुड़े हुए होंगे और आज का सबसे पहला सवाल है कि देश में कैसी है कोरोना की रफ्तार। देश में पिछले 24 घंटे में करीब 500 कोरोना के मामले सामने आए, जिसके बाद इसके आंकड़े 5000 से भी ऊपर पहुंच गए। हालांकि सरकार ने कहा है कि मामले भले ही बढ़ रहे हों, खतरा नहीं है। देश में कोरोना तेजी से अपने पैर पसार रहा है। यहाँ कोरोना का मीटर तेज रफ्तार से भाग रहा है। हर दिन कोरोना पॉजिटिव के लगातार बढ़ते आंकड़े चिंता बढ़ा रहे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार शुक्रवार को देश में कोविड संक्रमितों का आंकड़ा 5000 के पार पहुंच गया है। सरकार के आंकड़े बता रहे हैं कि देश में कुल कोविड मरीजों की संख्या 5364 तक पहुंच गई है। खास बात ये कि 2 साल के बाद देश में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 5000 के पार पहुंची है। इससे पहले मार्च 2023 में मरीजों की संख्या 5000 के पार पहुंची थी। गुरुवार को कोविड के कुल सक्रिय मामले 4866 थे, जो शुक्रवार को बढ़कर 5364 हो गए। यानी एक दिन में कोविड के 498 केस बढ़ गए हैं। इस तरह का इजाफा पिछले करीब 3 हफ्तों से लगातार देखा जा रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़े बता रहे हैं कि 16 मई को देश भर में कोविड के 93 एक्टिव केस थे, जिनकी संख्या अब बढ़कर 5364 पहुंच गई है। कोरोना देश के लगभग सभी राज्यों तक फैल चुका है और केवल मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश जैसे चंद राज्यों में ही कोई कोविड पॉजिटिव मरीज नहीं है। हालांकि सरकार कह रही है कि मरीजों की संख्या भले ही बढ़ गई हो, लेकिन इससे चिंता करने की जरूरत नहीं है। करंट सिनेरियो ये है कि कुछ केसेस में इंक्रीज हुआ है। कई देश के भागों में, पहले साउथ में, वेस्ट में, और अब कुछ केसेस बाकी कंट्री के पार्ट में आए हैं। लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूँ, इस समय कोई वरी करने की इतनी कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ विजिलेंट रहने की ज़रूरत है। दरअसल देश में तेजी से बढ़ रहे केस के पीछे ओमिक्रॉन के सब वेरिएंट्स को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे संक्रमण तेजी के साथ फैलता है, लेकिन ये कोविड के पिछले वेरिएंट्स के मुकाबले कम खतरनाक है। हमें जो अभी तक वेरिएंट ऑफ कंसर्न 4 आए थे, अल्फा, बीटा, डेल्टा और लास्ट में जो आया था ओमिक्रॉन, तो ओमिक्रॉन की जनरेशन के ही नए जो सब वेरिएंट है, उसी का नतीजा है कि कोरोना के केस में फिर से स्पाइक आया है। कोरोना का जो ओमिक्रॉन का लास्ट वेरिएंट हमने देखा था JN.1, उसके 2 सब लिनिएजेस अभी ज़्यादा दिख रहे हैं, NB.1.8.1 और दूसरा है LF.7 और LF.7.9। तो ये जो सब लिनिएजेस नए आए हैं, इनकी इन्फेक्टिविटी ज़्यादा है, इसलिए कोरोना के केस अभी फिर से दिख रहे हैं। केंद्र सरकार भी कोविड के आंकड़ों को लेकर सतर्क है और उसने राज्यों को अलर्ट रहने के निर्देश जारी किए हैं। देश के अलग अलग राज्यों के चुनिंदा अस्पतालों में ऑक्सीजन सप्लाई, जरूरी दवाओं की स्थिति और वेंटिलेटर की व्यवस्थाओं को परखा जा रहा है। केंद्र सरकार ने सब स्टेट गवर्नमेंट्स को अलर्ट कर दिया था। हॉस्पिटल्स में चेक कर लिया था कि हमारे पास ऑक्सीजन है, बेड्स हैं, आईसीयू केयर क्या सामान है, आईसीयू में बच्चों की बेड्स हैं जिसको हम नियोनेटल या पीडियाट्रिक आईसीयू कहते हैं। हम कोविड से मुकाबला करने के लिए सक्षम हैं। ऑक्सीजन भी है, डॉक्टर्स भी हैं, इलाज भी मालूम है। कोरोना के नए वेरिएंट से जनवरी से अब तक 55 लोगों की जान जा चुकी है। इनमें से 53 की मौत 15 दिनों में हुई है। गुरुवार को दिल्ली में कोविड से 2 और मौत दर्ज की गई। इनमें एक 5 महीने का बच्चा भी शामिल है। वहीं केरल में 2, कर्नाटक और पंजाब में एक की मौत की खबर है। इस साल महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 17 मरीजों की जान कोविड संक्रमण से गई है। हालांकि विशेषज्ञ मौत के आंकड़ों को लेकर चिंतित नहीं हैं। उनके अनुसार मरने वाले ज्यादातर लोग पहले से ही किसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे थे।
ओमिक्रॉन JN1 जो ये 2 स्ट्रेन्स हैं, LF और LB 17 और 1.8, ये इनकी वजह से डेथ्स नहीं हुई हैं। रिपोर्टेड डेथ्स में जो एक चौंकाने वाली डेथ है यंग लेडी की दिल्ली में, उसको बहुत सीवियर लंग डिजीज़ थी और उसको हम ILD कहते हैं, इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़, और उसको TB की भी हिस्ट्री थी। तो जिन लोगों के लंग्स वीक हैं, दमा है या TB हुई है, उन लोगों को बहुत सावधानी रखनी है। फिलहाल केंद्र सरकार की कोविड के बढ़ते मामलों पर नजर बनी हुई है और वो किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। दिल्ली से मनीषा लड्डा, कोलकाता से अनिर्बान और अहमदाबाद से अतुल तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देश में राज्य कोविड पॉजिटिव की संख्या 5000 के पार पहुंच चुकी है। वहीं 5 राज्यों में कोरोना के मामले 500 के पार पहुंच गए हैं। सबसे ज्यादा मरीज केरल में हैं, जहां कोविड संक्रमण के मामले 1600 से भी ज्यादा हैं। ऐसे में आज का दूसरा सवाल इसी से जुड़ा हुआ है कि राज्यों में बढ़ रहे कोरोना के मामले कितने चिंताजनक। राज्यों में मामले बढ़े तो हैं, लेकिन एक्सपर्ट्स के मुताबिक इससे खतरा नहीं बढ़ा है, क्योंकि कोविड के नए मरीजों में बेहद हल्के लक्षण पाए जा रहे हैं और उनमें से अधिकतर को अस्पताल में एडमिट करने की जरूरत भी नहीं पड़ी। देश में कोरोना के मामलों ने रफ्तार पकड़ ली है और अब देश में संक्रमितों की संख्या 5000 के पार पहुंच चुकी है। कोरोना के मामले देश के लगभग सभी राज्यों तक पहुंच गए हैं, लेकिन 5 राज्य ऐसे हैं जहां कोरोना संक्रमितों की संख्या तेजी से आगे बढ़ रही है। इन 5 राज्यों में कोरोना पॉजिटिव की संख्या 500 के पार पहुंच गई है। केरल, गुजरात, पश्चिम बंगाल, दिल्ली और महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमितों की संख्या सबसे ज्यादा है। केरल इस सूची में टॉप पर है। यहाँ संक्रमितों की सबसे ज्यादा 1676 संख्या है। दूसरे नंबर पर गुजरात है, यहाँ 615 कोरोना पॉजिटिव केस हैं। पश्चिम बंगाल में 598 केस और दिल्ली में 592 कोरोना के एक्टिव मरीज हैं, जबकि महाराष्ट्र में 548 मामले हैं। पिछले 24 घंटे में केरल में सबसे ज्यादा 192 केस दर्ज किए गए, जबकि गुजरात में 107 नए कोविड पॉजिटिव केस मिले हैं। गुजरात सरकार के अनुसार फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है। वैक्सीन 2 से 3 जितने डोज अलग अलग लोग ले चुके हैं। ऐसे में कोरोना के केसेस अब एक बार फिर से बढ़ रहे हैं। गुजरात सरकार की भी अगर बात करें तो उनकी तरफ से कहा जाता है कि 6 से 8 महीनों में कोरोना के केसेस में जिस प्रकार से बढ़ोतरी होती है, ये स्पाइक देखा जाता है। तो फिलहाल स्थिति कोई डरने जैसी नहीं है, लेकिन ज़रूरत है अपना ख्याल रखने की। गुजरात में मामले जरूर बढ़े हैं, लेकिन अस्पताल में भर्ती होने वाले मरीजों की संख्या बेहद कम है, यानी ज्यादातर मरीजों को अस्पताल तक आने की जरूरत ही नहीं पड़ रही। परिस्थिति मेरे हिसाब से काफ़ी कंट्रोल में है। केसेस बढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ केसेस बढ़ रहे हैं, लेकिन एडमिशन उस हिसाब से नहीं बढ़ रहे। सिविल की ही मैं बात करूंगा तो पूरे पिछले 15 दिनों में हम देखेंगे तो 5 या 6 ओवरऑल एडमिशन आए हैं। 2 पेशेंट डिस्चार्ज हुए हैं। अभी मेरे पास 4 दर्दी है और 4 में से 1 मेल, 2 फीमेल और 1 बच्चा है। बच्चा भी, उसकी परिस्थिति भी काफ़ी इम्प्रूव हो गई है। बाकी 2 पेशेंट है जिसको ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं है और एक फीमेल है जिसको ऑक्सीजन की ज़रूरत है। कहने का मतलब कि इतने सारे केसेस में सिविल हॉस्पिटल में भी इतने दिनों में नंबर ऑफ एडमिशन्स इतने हुए नहीं हैं। पश्चिम बंगाल में कोविड के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं और यहाँ पर पिछले 24 घंटे में 58 नए केस सामने आए हैं, जिससे यहाँ पर कोविड मरीजों की संख्या 598 पहुँच गई है। देश में कोरोना वायरस की बढ़ाव के साथ साथ पश्चिम बंगाल में भी पिछले 24 घंटे में 58 कोविड केसेस सामने आई है। पश्चिम बंगाल स्वास्थ्य दफ्तर की तरफ से कहा गया है कि अभी तक जो है कि 91 जो कोविड केसेस थी, जितने भी पीड़ित थे वो जूझ के स्वस्थ हो चुके हैं। दिल्ली में कोरोना के मामले 500 के पार पहुंच गए हैं और यहाँ पिछले 24 घंटे में 2 लोगों की कोविड से मौत भी हो गई है। यहाँ पर कोविड पॉजिटिव मरीजों की संख्या 592 है, जिसमें 30 पिछले 24 घंटे में बढ़े हैं। हालांकि सरकार दावा कर रही है कि वो कोविड से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। एक्टिव केसों की अगर बात की जाए देश की राजधानी दिल्ली में, वो लगभग
बढ़कर के तकरीबन 600 के आसपास जो है वो पहुंच गए हैं। हालांकि धीरे धीरे कोरोना का जो नया वेरिएंट है वो दिल्ली के अलग अलग हिस्सों के अंदर जो है वो पैर पसार रहा है। हालांकि सरकार की तरफ से तैयारियां पूरी हैं। अगर इस तरीके से मरीजों की संख्या तेजी के साथ बढ़ती है तो सरकार पूरी तरीके से अलग अलग हॉस्पिटल्स में और तमाम जो इंतजामात है उसकी तैयारी जो है वो पूरी करके बैठी है कि अगर मामले बढ़ते हैं तो उस पर किस तरीके से आगे टैकल करना है। महाराष्ट्र में भी कोविड मरीजों की संख्या 500 के पार पहुंच गई है। यहाँ एक्टिव केस की संख्या 548 है। सबसे ज्यादा केस मुंबई में दर्ज किए गए हैं। बात अगर सिर्फ मुंबई की जाए तो आपको बताएं कि 1 जनवरी से लेकर अब तक 600 से अधिक मामले दर्ज हुए हैं। और आश्चर्य की बात यह भी है कि मई महीने में 580 लोगों के मामले सामने आए हैं। स्वास्थ्य विभाग लगातार जद्दोजहद में जुटा हुआ है कि किसी तरीके से कोविड-19 जैसी इस महामारी को सिमटा दिया जाए, लोगों को बचाया जाए। कोविड के बढ़ते मामलों के बीच एक राहत देने वाली खबर ये है कि पिछले 24 घंटे में जितने मरीज संक्रमित हुए हैं उससे ज्यादा मरीज संक्रमण मुक्त हुए हैं। केंद्र सरकार के आंकड़े बता रहे हैं कि पिछले 24 घंटे में 498 नए कोविड पॉजिटिव मिले हैं, जबकि 764 मरीज कोविड संक्रमण से मुक्त हो गए हैं। यानी जितनी तेजी से ये लोगों को संक्रमित कर रहा है उससे ज्यादा तेजी से लोग ठीक भी हो रहे हैं। दिल्ली से सुशांत मेहरा, अहमदाबाद से अतुल तिवारी, कोलकाता से अनिर्बान और मुंबई से धर्मेंद्र दुबे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 20 दिनों में कोविड संक्रमितों की संख्या 93 से बढ़कर 5,300 के पार पहुंच गई। हर दिन कोविड के आंकड़े तेजी से बढ़े हैं, लेकिन विशेषज्ञों के मुताबिक फिलहाल इससे घबराने की जरूरत नहीं है। ऐसे में आज का तीसरा सवाल भी यही है कि इस बार कोविड का संक्रमण कितना खतरनाक है। इसके बारे में बता रहे हैं सर गंगाराम अस्पताल के सीनियर फिजिशियन डॉक्टर मोहसिन वली। कोविड टेस्ट पॉजिटिव केसेस, मैं सबसे कह रहा हूं कि आप ये कहिए कि कोविड नहीं बढ़ रहा है, बल्कि कोविड के जो टेस्ट के केसेस हैं उनकी तादाद स्टीपली बढ़ रही है। एज हम उसके टेस्ट करने में तादाद बढ़ा रहे हैं तो कोविड के अब 4000 तक टोटल पहुंच गई है तादाद, और ये डेली जैसे जैसे टेस्ट बढ़ेंगे और बढ़ेगी। मतलब ये है कि कोविड हमारे बीच में है और कोविड था भी हमारे बीच में। पिछले दिनों कुछ महीने पहले चाइना और हांगकांग में बहुत लोग अपर रेस्पिरेटरी इलनेस या इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस से हॉस्पिटल्स आ रहे थे। हमारे यहाँ भी एक स्पर्ट आया था, हर एक को खांसी जुकाम बुखार था, फिर बीच में वो गायब हो गया। उसके बाद से जब हमने कोविड टेस्ट करने शुरू करे, जब बाहर से हांगकांग से सिंगापुर से खबर आई, तो जहाँ ज़्यादा टेस्ट हुए जैसे केरला है तो वहाँ से ज़्यादा मिले। यूपी में भी अयोध्या में ज़्यादा टेस्ट हुए तो वहाँ से ज़्यादा केसेस पॉजिटिव मिले। तो ये केसेस जो पॉजिटिव मिल रहे हैं, ये हम लोग बार बार दो चीज़ें कह रहे हैं कि चिंता की कोई बात नहीं है और सावधानी ज़रूरी है। चिंता की कोई बात नहीं है ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसकी जो बीमारी है, जो डिजीज़ प्रोडक्शन कैपेसिटी है वायरस की, जो अभी मैं बताने जा रहा हूँ ओमिक्रॉन का वेरिएंट है और इसकी डिजीज़ प्रोड्यूसिंग कैपेसिटी कम है। देश में कोविड के मामलों के बढ़ने के पीछे कोविड के ओमिक्रॉन वेरिएंट का सब वेरिएंट है जिसको जिम्मेदार बताया जा रहा है, लेकिन इस वेरिएंट के लक्षण हल्के हैं। ऐसे में इस वेरिएंट से पीड़ित बीमार तो हो रहे हैं, लेकिन वो जल्दी ठीक भी हो जा रहे हैं। आज का चौथा सवाल भी यही है कि कोविड के केस बढ़ने के पीछे क्या नया वेरिएंट जिम्मेदार है। कोविड का नया वेरिएंट पुराने के मुकाबले ज़्यादा संक्रामक है, लेकिन राहत की बात यह है कि वो पहले के मुकाबले कम खतरनाक है। कोरोना वायरस एक बार फिर लोगों की चिंता बढ़ा रहा है। देश भर में पिछले 20 दिनों में कोरोना केस में तेजी से इजाफा देखा जा रहा है। कोविड के मामले 5000 के पार हो गए हैं। ऐसे में केंद्र से लेकर राज्य सरकारों ने सतर्कता बढ़ा दी है, लेकिन एक चर्चा है जो हर तरफ चल रही है कि क्या कोरोना फिर से डरा रहा है, क्या मास्क का दौर लौट रहा है और क्या फिर से सोशल डिस्टेंसिंग बनानी होगी।
इस बार कोविड में तेजी के लिए कुछ नए वेरिएंट्स को जिम्मेदार बताया जा रहा है। दरअसल कोरोना के मामलों में तेजी के लिए इसके 4 सब वेरिएंट को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। ये चारों ही वेरिएंट ओमिक्रॉन के सब वेरिएंट हैं, जिनमें पहला वेरिएंट GN.1 सीरीज का है, दूसरा LF.7 सीरीज का है, तीसरा वेरिएंट XFG सीरीज का है और चौथा वेरिएंट NB.1.8.1 सीरीज का पाया गया है। इंडियन मेडिकल ऑफ काउंसिल रिसर्च यानी ICMR के अनुसार देश भर में दक्षिण और पश्चिम भारत से जिन वेरिएंट की सीक्वेंसिंग की गई है, उनमें से ये 4 सब वेरिएंट ही सबसे ज्यादा पाए गए। ये वेरिएंट्स तेजी से संक्रमण तो फैलाते हैं, लेकिन राहत की बात ये है कि ये ज्यादा खतरनाक नहीं है। कि कोई बहुत ही नया वेरिएंट है ऐसा नहीं लग रहा है, क्योंकि जो वेस्ट और साउथ इंडिया के हमने अभी तक सीक्वेंस किए हैं, उनमें 3 सीक्वेंसिंग जो हैं, 3 सीक्वेंसेस, 3 सब वेरिएंट ज़्यादा हैं। वो सभी ओमिक्रॉन के ही सब वेरिएंट हैं, LF7, XFG और JN1। ये 3 और एक NB.1.8.1 भी कुछ केसेस में मिला है, लेकिन पहले 3 थोड़े ज़्यादा फ्रीक्वेंटली मिले हैं। ये सभी वेरिएंट जो हैं, ये दूसरे देशों में और WHO के डेटाबेस में सीवियर डिजीज़ नहीं कॉज कर रहे हैं। दूसरे कंट्रीज़ में भी बहुत ज़्यादा सीवियर डिजीज़ इस तरह से नहीं देखी गई इन वेरिएंट्स। हालांकि कोरोना के बढ़ते हुए खतरे को देखते हुए नए वेरिएंट को लेकर भी सावधानी बरतने की जरूरत है और ऐसा कर दिया भी गया है। एहतियातन ओडिशा में कोविड गाइडलाइन के तहत स्कूलों को खोला गया है। यहाँ छात्र छात्राओं के लिए स्कूल में मास्क अनिवार्य कर दिया गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने भी JN.1 को दिसंबर 2023 में वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट घोषित किया था। ये वेरिएंट ज्यादा संक्रामक तो है, लेकिन विशेषज्ञ मानते हैं कि ये पहले के वेरिएंट्स की तुलना में ज्यादा खतरनाक नहीं है। अब पहले आपको ये समझाते हैं कि JN.1 कोरोना वायरस क्या है। JN.1 कोरोना वायरस का नया रूप है जो ओमिक्रॉन के BA.2.86 वेरिएंट से डेवलप हुआ है। इसकी पहचान पहली बार अगस्त 2023 में की गई। विशेषज्ञों के अनुसार JN.1 में लगभग 30 नए म्यूटेशन हैं, जिसमें LF.7 और NB.1.8 वेरिएंट भी हैं। विशेषज्ञों के अनुसार इन वेरिएंट्स के संक्रमण से सामान्य फ्लू या हल्के कोविड-19 के लक्षण होते हैं। हालांकि हालात अभी सामान्य हैं, लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। आम नागरिकों के लिए भी यही सलाह है कि विजिलेंट रहें और वही सब करें जो अच्छी चीज़ें जो करनी चाहिए। अगर आप कहें कि अच्छा बिहेवियर है कि किस तरह हमें स्वच्छता रखनी चाहिए, हाथ धोना चाहिए, तो करना चाहिए उसी जो नॉर्मली अच्छा है। कोविड की वजह से या इस सर्ज की वजह से मेरे हिसाब से इस वक्त कोई इमीडिएट कोई एक्शन जनता को लेने की ऐसी आवश्यकता नहीं है। जैसे ही होगी वैसे ही जो मिनिस्ट्री जो है वो उसकी वो जारी करेगी। हम लोग उस पर नज़र रखे हैं। इस वक्त ऐसा नहीं है कि कुछ स्पेशल करना है जनता को। हालांकि कोविड के इस नए वेरिएंट से खासकर उन लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है जिनके गले में खराश है या फिर दिन भर ज़्यादा थकान महसूस होती है, तो वो अपना खास ख्याल ज़रूर रखें। साथ ही लोग जिन्हें हल्की खांसी, बुखार या फिर मांसपेशियों में दर्द होता है, या इसके अलावा जिनकी नाक बंद हो, लगातार सिर दर्द रहता हो या फिर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल की समस्या हो, तो उन्हें अलर्ट ज़रूर रहना होगा। विशेषज्ञों के मुताबिक ये वेरिएंट पुराने वेरिएंट की तरह जानलेवा नहीं है, लेकिन फिर भी सावधानी, सतर्कता, निगरानी और टेस्टिंग लोगों के लिए कोविड कवच साबित हो सकते हैं। इसकी जो ट्रांसमिसिबिलिटी है वो हाई है, लेकिन डिजीज़ प्रोड्यूसिंग कैपेसिटी जो है वो हाई नहीं है। माइल्ड सिम्टम्स हैं, रेयरली लोगों को सीवियर सिम्टम्स हुए हैं। सब माइल्ड सिम्टम्स से घर पे ही आइसोलेट हुए हैं, तो इसलिए चिंता की कोई बात नहीं है, लेकिन सावधान रहना है। सावधानी में ये 2 बड़ी सावधानियां हैं, एक तो मास्क लगाना है और एक सैनिटाइज करना है अपने हाथों को। ये हम शायद भूल गए थे पिछले दिनों। विशेषज्ञों के मुताबिक कोरोना के आंकड़े बढ़ रहे हैं, लेकिन खतरा नहीं बढ़ रहा, क्योंकि भारत में मिले कोविड के नए वेरिएंट्स के लक्षण बिल्कुल मामूली हैं। इससे सामान्य लोगों के लिए खतरा ज्यादा नहीं है, लेकिन उन्हें ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है जो पहले से ही गंभीर बीमारियों से जूझ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। कोविड के नए वेरिएंट को लेकर
लोगों के मन में कई तरह के सवाल हैं। लोग जानना चाहते हैं कि नया वेरिएंट उनके लिए कितनी परेशानी खड़ी कर सकता है। आज का 5वां सवाल भी यही है कि कोविड के नए वेरिएंट के लक्षण पुराने से कितने अलग हैं। इसके बारे में बता रहे हैं अहमदाबाद मेडिकल एसोसिएशन के उपाध्यक्ष डॉक्टर मुकेश महेश्वरी। सारे लक्षण वही हैं। इन्फेक्टिविटी होने के कारण ये सांस की बीमारी करता है, इसलिए हमें खराश गले में होती है, खांसी आती है, बुखार आता है, शरीर में दर्द होता है और कभी कभार जब लोग की इम्यूनिटी कम होती है तो ये नीचे लंग्स में उतर जाता है और फेफड़ों में अंदर जाने के कारण इसमें न्यूमोनिया हो जाता है। और कुछ केसेस में स्मेल और टेस्ट जाने के भी सिम्टम देखे गए हैं। तो जो पुराने कोरोना के जो लक्षण थे वही लक्षण फिर से दिख रहे हैं। कोविड से बचाव के लिए देश में सरकार ने बड़े वैक्सीनेशन कैंपेन चलाए थे, जिसके तहत लोगों को 200 करोड़ से ज्यादा डोज लगाए गए थे। ऐसे में लोगों के मन में जो सवाल उठ रहे हैं वो यही है जो हमारा आज का छठा सवाल है। और छठा सवाल ये है कि कोविड से बचाव में पुरानी वैक्सीन कितनी कारगर। इसके बारे में बता रहे हैं अहमदाबाद के डॉक्टर मुकेश महेश्वरी। अभी तक जो भी वेरिएंट आए हैं उन सबको नई वैक्सीन में इनकॉर्पोरेट किया हुआ है, इसलिए ये वैक्सीन काम आएगी और इसीलिए ये इन्फेक्शन थोड़ा माइल्ड दिख रहा है। अदरवाइज कोरोना के इन्फेक्शन में न्यूमोनिया होना, हॉस्पिटलाइजेशन जाना, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होना ये बहुत कॉमन है। पर आप देखिए कि 600 केस में से खाली 15 केस ही हॉस्पिटल में हैं। तो ये वैक्सीन है और जो पुराना कोरोना का इन्फेक्शन हुआ तो उसकी जो इम्यूनिटी मिली है वही कारण है। बिल्कुल से एक बात जरूर से चिंता का विषय यह है कि शायद इम्यूनिटी जो हमें वैक्सीन से मिली है वो घट रही है। तो इसके लिए गवर्नमेंट को स्टडी करना होगा, कुछ लोगों के एंटीबॉडी के सैंपल लेने होंगे, तब पता चलेगा कि भाई एंटीबॉडी अभी कम हुई है या नहीं है, तभी पता चलेगा। पर हाँ, अभी जो वेरिएंट है वो उसमें वैक्सीन हमें काम आ सकती है। और इसके लिए जिन लोगों ने 2 ही डोज लिए हैं, बूस्टर डोज नहीं लिया है, जैसे बुजुर्ग लोग हैं, जिनको और कोई बीमारी है या हेल्थ वर्कर है, उनको बूस्टर डोज लेना चाहिए। कोरोना में सावधानी ही बचाव है, लिहाजा कोविड से बचाव के लिए विशेषज्ञ लोगों से पुराने कोविड प्रोटोकॉल का ही पालन करने के लिए कह रहे हैं। आज का 7वां और आखिरी सवाल भी यही है, कोरोना से बचाव के लिए क्या सावधानियां बरतने की जरूरत है। इसके बारे में बता रहे हैं कोलकाता के सीनियर फिजिशियन डॉक्टर अरिंदम विश्वास। अभी जो स्थिति है वो कोई नाजुक स्थिति नहीं है, साधारण परिस्थिति है, इसमें कोई चिंता वाली बात है नहीं। मगर जब भी होगा हम तो कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा इसके ऊपर, किस लिए हो रहा है, क्यों हो रहा है, ये होगा, मगर ये फैलना नहीं चाहिए। इसके बारे में कठिन परिस्थिति ना हो, ऐसा। 7 बजे 7 सवाल में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।